हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 दान का हिसाब। एक था राजा, राजा जी लगतक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी कि एक राजा था, वो राजा क्या करता था, अपने कपड़ों पर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करता था, पर दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी कि दान के वक्त वो क्या करने लगता था, कंजूसी करने लगता था। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, यानी कि जो राजसभा थी वहाँ पर एक से एक मशहूर लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। यानी कि जो गरीब लोग थे, दुखी लोग थे, विद्वान लोग थे, वो राजा की राजसभा में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पर आदर, सम्मान, सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यानी कि एक बार क्या हुआ, जिस देश में राजा रहता है उस देश में अकाल पड़ गया और पूर्वी सीमा के जो लोग थे वो भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास जब ये खबर आई तो राजा क्या बोला कि ये तो भगवान का किया हुआ है, ये तो भगवान का दिया हुआ दंड है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने राजा से कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। यानी कि वो राजा को बोले कि राज भंडार से कुछ पैसे आप हमें देकर हमारी सहायता करें, जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। लेकिन राजा ने क्या कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। यानी कि राजा कहता है कि आज तो तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल तुम पता चलेगा कि भूकंप आया है, और परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग तो बड़े ही गरीब हैं। अगर इसी तरह मैं सभी की सहायता करता रहा तो राज भंडार खत्म हो जाएगा और मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा, यानी कि मैं खुद ही कंगाल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। यानी कि ये बात सुनकर राजा की तो सभी लोग वहां से निराश होकर के लौट गए। इधर आज अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर अकाल का जो प्रकोप था वो फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। यानी कि वहाँ पर उस गांव में, उस राज्य में लोग भूख से ज़्यादा मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे, लोग जो थे राजा के पास फिर से पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई, महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। उन्होंने क्या किया, राजसभा में जाकर राजा से गुहार लगाई, यानी कि मदद के लिए आवाज़ लगाई। उन्होंने राजा से कहा कि हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। यानी कि उन्होंने राजा से 10,000 रुपये मांगे और कहा कि हम आधा पेट खाना खाकर ही जिंदा रह जाएंगे, आप हमें केवल 10,000 रुपये दे दीजिए। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ भी क्या होगा। फिर राजा ने उन्हें क्या कहा कि 10,000 रुपये तुम्हें कम लग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी रकम है, और इतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। यानी कि राजा ने उन्हें क्या कहा कि तुम भूखे पेट, यानी कि आधा पेट खाना खाकर जीवित रहोगे, इस कष्ट से जीवित रहना भी कौन सा लाभ मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने क्या कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो एक जो व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि भगवान की कृपा से राजकोष में धन जो है, बहुत सारा पैसा मौजूद है, जैसे कोई धन का सागर हो, जैसे समुद्र या सागर होता है वो बहुत ही विशाल बड़ा होता है ना, तो वैसे ही वो क्या कह रहे हैं कि राजा के राजकोष में धन का तो सागर है, अगर हम उसमें से कुछ पैसा ले लें तो महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा।
तो राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? तो राजा क्या बोला कि अगर मेरे राजकोष में बहुत सा पैसा है तो क्या मैं उसे दोनों हाथों से तुम्हें दे दूं या तुम लोगों पर लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। तो एक आदमी ने क्या कहा कि महल में रोज हजारों रुपए वस्त्रों पर, मनोरंजन पर और महल की सजावटों में खर्च होते हैं। अगर इनमें से कुछ रुपए हम ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। लेकिन ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है। तो यह बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वो गुस्से से बोला कि खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। तो राजा क्या बोला गुस्से में कि तुम खुद गरीब होकर, खुद भिखारी होकर के मुझे समझा रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, उसे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। तो राजा गुस्से में बोलता है कि ये मेरा पैसा है, मैं इसका चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें क्या, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे, यानी कि तुम अगर इसी तरह बोलते रहे तो तुम्हें मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। राजा का गुस्सा देखकर लोग वहाँ से चले गए और राजा उनके जाने के बाद हंसकर क्या बोला कि छोटा मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार वह सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता। तो राजा क्या बोला कि छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि गरीब होकर के मुझ जैसे राजा को समझाने चले हैं। अगर 100-200 रुपये मांगते तो क्या मैं एक बार सोचता कि उनको पैसे देने हैं या नहीं। तो वो क्या बोला कि पहरेदारों की खुराक, यानी कि पहरेदारों को 2-4 दिन में कम खाना खिला करके उन पैसों की रकम को पूरा कर लेता। तो राजा क्या बोलता है कि 2-4 दिन में कम कर देता, यानी कि अपने सिपाहियों को मैं कम खाना खिला करके इस रकम को पूरी भी कर जाता। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। तो सही बात है, मगर 100-200 से तो उनका पेट थोड़ी भरेगा, वो तो इतने सारे लोग थे, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। तो राजा क्या बोलता है, इन छोटे गरीब लोगों के कारण मेरी नाक में दम हो गया, यानी कि मैं परेशान हो गया हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, यानी कि जो राजसभा में उपस्थित लोग थे, राजा की ये बात सुनकर वो हाँ हूँ करते ही रह गए। और मगर मन ही मन में वो क्या सोचने लगे कि राजा ने ये सब ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया और उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। तो 2 दिन बाद क्या होता है, ना जाने कहाँ से एक सन्यासी राजसभा में आता है और वो राजा को आशीर्वाद देते हुए क्या कहता है कि दाता कर्ण महाराज, मैं बड़ी दूर से आपकी प्रशंसा सुन करके आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दो। तो अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए, क्योंकि राजा तो कंजूस था। तो वो क्या बोलता है अपनी प्रशंसा सुनकर, यानी कि सन्यासी के मुंह से वो अपनी तारीफ सुनकर क्या बोलता है कि ज़रा पता तो चले कि तुम क्या चाहते हो, और अगर तुम थोड़ा कम मांगते हो तो शायद मैं तुम्हें कुछ दे भी दूँ। तो सन्यासी ने क्या कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। तो राजा उसे क्या बोलता है कि मैं राजकोष से बहुत ही मामूली सी भिक्षा रोज लेना चाहता हूँ 20 दिन तक। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। फिर वो सन्यासी राजा को अपना भिक्षा लेने का नियम है जो वो बताता है। पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना और तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो सन्यासी जो है राजा को अपना भिक्षा लेने का तरीका बताता है और राजा से कहता है कि मैं पहले दिन जो भी भिक्षा लेता हूँ, दूसरे दिन मैं उसका दुगना लेता हूँ। इसी तरह मैं हर अगले दिन पिछले दिन का दुगना भिक्षा लेता हूँ।
इसी तरह से भिक्षा लेने का ये मेरा तरीका है। राजा बोला तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। यानी कि फिर राजा उसे बोलता है कि मैं आपका तरीका तो समझ गया, मगर पहले आप ये बताइए कि आप कितने दिन तक भिक्षा लेंगे। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है। तो राजा क्या बोलता है कि अगर आपका 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो यह तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। तो राजा तो कंजूस था, तो वो क्या बोलता है कि अगर आप 20-50 रुपये मेरे से मांगने लग जाओगे तो ये तो 20 दिन में बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। तो सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। यानी कि सन्यासी जो है वो राजा को हंसते हुए क्या कहता है कि महाराज मैं लालची नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो वो सन्यासी क्या बोलता है कि आप आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए और अगले 20 दिन तक मुझे इसका दुगना देने का हुक्म दे दीजिए। तो यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। तो जब राजा की ये बात सुनकर जो राजा था, उसका जो मंत्री था और जो दरबार में बैठे सभी लोग थे, उनकी जान में जान आ गई। तो राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष में से उन्हें भिक्षा दी जाए। तो सन्यासी राजा की जय जयकार करता हुआ वहाँ से अपने घर लौट जाता है और राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगता है। यानी कि राजा के हुक्म के अनुसार वो रोज़ रोज़ सन्यासी को भिक्षा देता है। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह यानी कि 2 हफ्ते तक भिक्षा देने के बाद जब भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है, यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने ये बात मंत्री को बताई। इस तरह क्या हुआ, 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, जब 2 हफ्ते हो गए तो भिक्षा देने के बाद भंडारी ने जब हिसाब करके देखा तो उसने देखा कि दान में तो राजकोष से काफ़ी सारा पैसा निकल रहा है। और ये देखकर वो क्या हो गया, उलझन में पड़ गया। और वो फिर क्या करता, उसने सोचा कि महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। फिर उसने ये बात किसको बताई, मंत्री को बताई। और मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। तो मंत्री ने कुछ सोचते हुए क्या कहा कि वाकई ही ये बात तो हमने पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब तो कोई उपाय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा का जो हुक्म है वो टाला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, यानी कि फिर इसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। यानी कि कुछ दिन बीतने के बाद भंडारी फिर से मंत्री के पास आया और हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। उसने जब मंत्री को हिसाब दिखाया तो मंत्री का चेहरा जो है फीका पड़ गया, वो टेंशन में आ गया, वो चिंतित हो गया। वो अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। तो मंत्री ने उसे क्या कहा कि तुम बैठकर अभी तुरंत पूरा हिसाब करो। वो अपना सर खुजलाने लगा, मंत्री दाढ़ी में हाथ फेरने लगा और उसने क्या कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों में तो अंत में कितने रुपए होंगे? तो भंडारी ने क्या कहा मंत्री से कि अभी तो मैंने पूरा हिसाब किया ही नहीं है। लेकिन फिर मंत्री ने क्या कहा, तो तुरंत बैठकर तुम अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने हाथ पर बर्फ की पट्टी रखाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। यानी कि जो भंडारी है वो तो हिसाब करने के लिए बैठ गया और जो मंत्री है उसने क्या किया, अपने माथे पर बर्फ रखकर और तेजी से अपने पंखे से हवा करवाने लगा। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। कुछ ही देर बाद भंडारी ने जब पूरा हिसाब कर लिया तो उसने क्या किया, मंत्री ने फिर उससे पूछा कि कुल मिलाकर कितना हुआ।
जब उसने पूरा हिसाब कर लिया तो मंत्री ने उससे पूछा कि पूरा कितना हिसाब हुआ। तो भंडारी ने हाथ जोड़कर क्या कहा जी, 10,48,575 रुपये हुए। तो मंत्री ने गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो। मंत्री को इतनी बड़ी रकम सुनकर गुस्सा आ गया और उसने क्या बोला कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने क्या कहा कि मजाक क्यों करूँगा, क्योंकि जब मंत्री ने उससे पूछा कि तुम तो मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतना पैसा दे दिया तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। तो भंडारी क्या बोलता है कि मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। फिर उसने क्या किया, मंत्री को हिसाब देखने के लिए दे दिया। ये कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया और हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। क्या हुआ, मंत्री ने जब हिसाब देखा तो उसे चक्कर आ गए और लोग उसे बड़ी मुश्किल से संभाल कर राजा के पास लेकर के गए। तो राजा ने पूछा क्या बात है मंत्री? तो मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। तो राजा ने पूछा वह कैसे? जब मंत्री ने राजा को बताया कि राजकोष खाली होने जा रहा है तो मंत्री के कहने पर राजा ने क्या पूछा कि वो कैसे? तो मंत्री क्या बोला कि महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, क्योंकि राजा ने तो हुक्म दिया था ना सन्यासी को भिक्षा देने का। तो उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं कि मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। तो मंत्री राजा को बताता है कि आपने जो है सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए निकालने का उपाय किया है। तो राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था। तो राजा गुस्से में क्या बोलता है मंत्री को कि मैंने भिक्षा देने का आदेश तो दिया था, लेकिन इतने सारे रुपए देने का आदेश नहीं दिया था। फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। तो उसने क्या कहा कि इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। तो मंत्री ने क्या कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। फिर मंत्री ने ये बात बोलकर दान का हिसाब जो है राजा को देखने के लिए दे दिया। तो राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद राजा बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। यानी कि जब राजा होश में आया तो लोग जो है सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़े थे। तो जो दान का हिसाब था वो आप यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसे देख सकते हैं। इसमें दान का पूरा हिसाब लिखा हुआ है, कैसे सन्यासी ने पहले दिन 1 रुपया लिया, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, चौथे दिन उसका दुगना, 5वें दिन उसका दुगना। तो ऐसे करते करते टोटल उसने कितना रुपया भिक्षा में मांगा था? 10,45,875। मेरा 10,48,575 रुपये उसने राजकोष से भिक्षा के रूप में मांगे थे। तो जब वो लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े, राजा के होश में आने के बाद काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में, क्योंकि राजा जो है हिसाब देखकर बेहोश हो गया था, काफ़ी कोशिशों के बाद उसको होश में लाया गया। और जब वो होश में आया तो उसके होश में आ जाने पर लोग किसको बुलाने गए? सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। सन्यासी के आने के बाद राजा ने क्या किया, वो सन्यासी के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला कि आप मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। तो वो कहता है सन्यासी से कि आप मुझे कैसे भी करके इस वचन से मुक्त कर दीजिए, कोई भी समझौता करके मुझे मुक्त कर दीजिए।
अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। फिर वो सन्यासी को कहता है कि अगर मैं आपको 20 दिन तक भिक्षा देता रहा तो मेरा राजकोष जो है खाली हो जाएगा और मैं राजकाज कैसे चलाऊंगा। तो सन्यासी ने गंभीर होकर के कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। तो सन्यासी राजा को गंभीर होकर क्या बोलता है कि इस राज्य में जो लोग हैं वो अकाल के कारण मरते जा रहे हैं, मुझे उनकी सहायता के लिए 50,000 रुपये चाहिए और जब मुझे वो 50,000 रुपये मिलेंगे तो मैं सोच लूँगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो राजा ने क्या कहता है कि परंतु उस दिन तो एक आदमी मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे, क्योंकि जब वो लोग आए थे तो उन्होंने राजा से सिर्फ 10,000 रुपये मांगे थे ना। तो राजा कहता है कि लेकिन उस दिन तो उस आदमी ने मुझसे कहा था कि 10,000 रुपये बहुत होंगे। तो सन्यासी ने क्या कहा, तो सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। तो फिर सन्यासी जो है अपनी इसी बात पर डट गया और बोला कि मैं तो 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। तो राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाया, सभी गिड़गिड़ाए, यानी कि राजसभा में जितने भी लोग थे वो सभी सन्यासी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। तो आखिरकार क्या हुआ, राजा को अपने राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने ही पड़े, तभी उसकी जान बची। पूरे देश में ये खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। लेकिन खबर क्या फैल गई पूरे राज्य में कि राजा ने राजकोष से 50,000 रुपये राहत के रूप में दिए हैं अकाल के कारण, और सभी ने राजा को हमारे राजा कर्ण जैसे ही दानी हैं कहकर बोलने लगे। लेकिन हकीकत क्या थी, वो राजा जो है कर्ण जैसा दानी नहीं था, वो बहुत ही कंजूस था और उससे 50,000 रुपये सन्यासी ने निकलवाए थे लोगों की मदद करने के लिए। तो ये था हमारी कहानी एक राजा की कंजूस